दोस्तों, सुबह सुबह का वक्त था। सभी लोग अपने घरों के कामों में व्यस्त थे। तभी एक घर के दरवाजे के सामने कुछ लोग आकर खड़े होते हैं और दरवाजा खटखटाने लगते हैं। घर के अंदर जो थे गोपाल शर्मा, घर के मालिक, वो तुरंत आते हैं और दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, सामने एक नीलम नाम की लड़की खड़ी होती है, जिसने 5 साल पहले उस घर को तबाह कर दिया था। गोपाल जी देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं और आग बबूला हो जाते हैं। वो लड़की अकेले नहीं थी, उसके साथ 2 लोग और थे। सभी के चेहरों पर उदासियां थी और आंसू भरे हुए थे। नीलम माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन जो गोपाल शर्मा थे वो गुस्सा हो जाते हैं। तभी वहां पर एक अनिल नाम का लड़का आता है घर के अंदर से। जब वो उन लोगों को देखता है तो वो भी आग बबूला हो जाता है। आखिर वो लोग कौन थे और क्यों आए थे? उन लोगों का इरादा क्या था? कहीं दोबारा से उस घर को तबाह करने तो नहीं आए थे? आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में ही एक परिवार रहा करते थे, जिस परिवार के मुखिया थे गोपाल शर्मा। गोपाल शर्मा के परिवार में उनकी बीवी के अलावा उनके 2 बेटे थे। बड़े वाले बेटे का नाम अनिल था, छोटे वाले बेटे का नाम बंटी था। वो लोग प्यार से उसे बंटी कहा करते थे। संपन्न परिवार था, शिक्षित लोग थे, परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। गोपाल शर्मा बहुत ही इज्जतदार लोग में से थे। उनकी बड़ी इज्जत थी गांव में। गांव के जितने भी लोग थे गोपाल जी की बहुत इज्जत किया करते थे। वहीं जो उनके बेटे थे वो लोग भी बहुत अच्छे थे। अच्छे संस्कार दिए थे गोपाल जी ने। ना किसी से झगड़ा लड़ाई, ना ही किसी से ऊंची आवाज में बात करना। वो लोग सिर्फ अपने कामों में ही बिजी रहा करते थे। गोपाल शर्मा के कुछ पुश्तैनी जमीनें थी, उसी पर वो लोग खेती बाड़ी किया करते थे और उसी से उन लोगों का भरण पोषण हुआ करता था। खेती बाड़ी इतनी ज्यादा थी कि कभी उन लोगों को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती है। और जो उनके बड़े बेटे थे अनिल, उसकी तरबियत तो इतनी अच्छी थी कि पूरे गांव के लोग उसकी तारीफें किया करते थे, क्योंकि गोपाल जी के बड़े बेटे की तरह उस गांव में कोई लड़का ही नहीं था। बहुत ही संस्कारी, बहुत ही सुलझा हुआ लड़का। धीरे धीरे इसी तरह से वक्त गुजरता है। गोपाल जी के जो बड़े बेटे थे अनिल, वो खेती बाड़ी का काम अच्छा कर लिया करता था। धीरे धीरे उम्र बढ़ती है और उसकी शादी की उम्र हो जाती है। अब अनिल के माता पिता को उसकी शादी की फिक्र होने लगती है, क्योंकि जिस तरह से अनिल था सीधा साधा सुलझा हुआ, उन लोगों को लड़की भी वैसी ही चाहिए थी, बिल्कुल सीधी साधी और सुलझी हुई। धीरे धीरे ऐसा ही वक्त गुजरता है। वो लोग बहुत जगह लड़की तलाश करते हैं, लेकिन उन लोगों को अच्छा लड़की नहीं मिलता है। अब एक दिन छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर से ही एक रिश्ता आता है उन लोगों के पास, जिस लड़की का नाम होता है नीलम। नीलम के परिवार में उसके माता पिता और एक छोटा भाई होता है। नीलम के जो पिता थे वो एक छोटा मोटा व्यापारी थे। नीलम बेहद खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। नीलम के पापा जाते हैं गोपाल जी के यहाँ अनिल को देखने के लिए। पूरे परिवार से वो मिलते हैं। पूरा परिवार उनको बहुत अच्छा लगता है। अनिल को देखकर ही वो पसंद कर लेते हैं। अब उनको तो लड़का पसंद आ जाता है। लड़का लड़की को एक जगह दूसरे दिन बैठाया जाता है, बातचीत करते हैं। अनिल पहली ही नज़र में नीलम को पसंद कर लेता है। उसकी खूबसूरती का वो दीवाना हो जाता है। उसके कुछ महीनों के बाद ही दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। नीलम विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। स्टार्टिंग के दिनों में हर चीज अच्छा चल रहा था। अनिल नीलम को पाकर बहुत खुश था। नीलम भी पूरे घर की जिम्मेदारी को अच्छे से उठा लेती है। सास ससुर का ख्याल रखने लगती है। जो भी घर का कामकाज होता सब वो संभालने लगती है। इसी तरह से 1.5 साल का वक्त गुजर जाता है। 1.5 साल तक उस घर में खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि नीलम को अपने आप पर अहंकार आने लगता है। अब उसको अपनी खूबसूरती पर घमंड होने
लगता है, क्योंकि उस गांव के जितने भी औरतें थी सभी जाती थी उस घर में नीलम को देखने के लिए और सभी उसकी तारीफें कर दिया करती थी कि इतनी खूबसूरत बहू तो इस गांव में किसी की नहीं है। बहू तो क्या, इस गांव में किसी की बेटी भी इतनी खूबसूरत नहीं है और इतनी संस्कारी, इतनी पढ़ी लिखी, हर एक गुण इसमें है। धीरे धीरे करके नीलम के अंदर अहंकार आने लगता है, क्योंकि वो घर का सारा काम भी करती थी, सास ससुर के अच्छे से देखभाल किया करती थी। अब धीरे धीरे करके वो अपने सास ससुर से बदतमीजी करने लगती है और जितना वो घर का कामकाज किया करती थी सब करना बंद कर देती है। अब उसकी सास को बड़ा अजीब लगने लगता है कि आखिर मेरी बहू को हो क्या गया है। एक दिन नीलम की सास नीलम से कहती है कि नीलम बेटा, तुम्हें हो क्या गया है, आजकल तुम घर के कामों में ध्यान नहीं देती हो, घर का काम काज वैसे ही पड़ा रहता है। नीलम अपनी सास से कहती है कि मैं आपके घर की नौकरानी नहीं हूँ, आप लोगों ने क्या मुझे नौकरानी बनाकर लाया है जो मैं इस घर का काम करूँ, मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूँगी और मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, तो मैं इस घर का काम नहीं करने वाली, काम करने के लिए एक नौकरानी रख लीजिए। अब उसकी सास को बहुत बुरा लगता है। सास भी एकदम सीधी सादी थी, झगड़ालू तो थी नहीं कि वो झगड़ा करती। नीलम की सास उसे समझाती है और कहती है कि बेटा ऐसी बात नहीं है, अब ये तुम्हारा घर है, तुम्हें ही अपनी घर गृहस्थी अच्छे से संभालनी है। हम कितने दिन तक रहेंगे, आज नहीं तो कल हम इस दुनिया से चले ही जाएंगे, उसके बाद तुम्हें ही इस घर को संभालना है। लेकिन इधर जो नीलम थी वो अपने अहंकार में ही थी, अपनी सास से ही बहस कर लेती है। धीरे धीरे करके घर का माहौल बदलने लगता है। नीलम की जो सास थी यह बात अपने पति से कहती है, गोपाल जी से। रात के वक्त जो घर में आते हैं तो अपने पति से सारी बातें कहती है नीलम के बारे में कि बहू ऐसा ऐसा कर रही है आजकल। अब उनके पति कहते हैं नीलम के ससुर कि कोई बात नहीं, बहू अभी नई नई आई है, उसको थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त देखो, वो सुधर जाएगी, उसकी आदतें हो जाएगी सही। अब सास भी चुप हो जाती है। कुछ दिन तक फिर ऐसा ही चलता रहता है। नीलम की आदतों में कोई सुधार ही नहीं आता है। हालांकि दिन पर दिन वो बदतमीज होती ही चली जाती थी और एक भी काम नहीं छूती थी। अब वो परेशान हो जाती है उसकी सास। फिर से दोबारा 10 दिन के बाद अपने पति से शिकायत करती है बहू की। अब जो उनके ससुर होते हैं नीलम के, वो अपने बेटे अनिल को बताते हैं सारी बातें कि देखो तुम्हारी पत्नी ऐसा ऐसा कर रही है। अब वो नई तो रही नहीं, पुरानी हो गई है, घर के तौर तरीके सीख ली है, घर के काम का जो कर सकती है, घर को संभाल सकती है। अब जो अनिल था उसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी पत्नी उसके माता पिता का ख्याल नहीं रखती है, घर को अच्छे से नहीं संभालती है। अनिल अपनी पत्नी को समझाता है कि देखो नीलम, इस घर का तुम अच्छे से ख्याल रखो, मेरे माता पिता अब बुजुर्ग हो गए हैं, सारा दिन मैं खेतों में रहता हूँ, घर को तुम नहीं संभालोगी तो कौन संभालेगा। लेकिन अनिल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता है, प्यार से समझाता है। लेकिन उसकी पत्नी समझने को तैयार ही नहीं थी। इसी तरह से वक्त गुजरता है। उधर नीलम अपने माँ बाप से दिन रात बातें करना शुरू कर देती है। अपने ससुराल की हर एक छोटी छोटी बात को अपने माँ बाप से शेयर करने लगती है। उसके माँ बाप यह जान चुके थे कि अनिल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और नीलम जैसा करेगी वो वैसा ही करेगा। नीलम अगर कुछ गलती भी कर ले तो वो कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो नीलम के इशारों पर नाचता है। अब अनिल के इस कमजोरी का वो लोग फायदा उठाना चाहते थे। अब जो नीलम की माँ थी वो नीलम को भड़काने लगती है, उसको अलग ही एडवाइस देने लगती है और कहती है कि तू उस घर की नौकरानी नहीं है, ठाठ से रह, खा पी और मौज कर, कामकाज करने की ज़रूरत नहीं है। घर का कामकाज की उन लोगों को इतनी ही फिक्र है तो उन लोगों से कहो कि नौकरानी रख ले। अब नीलम को भी अपने माँ बाप का सपोर्ट मिल रहा था, इस वजह से उसे और हिम्मत मिल रही थी। धीरे धीरे करके वो और बदतमीज होती चली जाती है। अब घर में आए दिन सास ससुर के साथ वो कलेश करती। हालांकि अनिल तो घर पे नहीं रहता, वो सारा दिन खेत में रहता, लेकिन जब वो घर आता तो उसकी माँ उसे सारी बातें बताती दिन भर की कि तुम्हारी बीवी घर में क्या क्या करती है। उसका जो छोटा भाई था बंटी, वो भी अपने भैया से शिकायत करता है कि भैया भाभी बहुत बदतमीज हो गई है, माँ बाबूजी से इस तरह से बात करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। आज तक हम दोनों ने माँ बाबूजी से इस तरह से बातें नहीं की हैं। भाभी हमेशा ऊंची आवाज़ में बातें करती है, माँ कुछ कहती है तो उल्टा सुना देती है। अब अनिल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो जाता है अपनी बीवी के कमरे में, उसकी बीवी मोबाइल चला रही थी। अनिल दरवाज़ा बंद करता है और अपनी बीवी से गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं कई बार तुम्हें समझा चुका हूँ कि मेरे माँ पिताजी से तुम इस तरह से ऊंची आवाज़ में और बदतमीजी से बात मत करो। अब जो उसकी पत्नी थी उसके माता पिता के लिए अब शब्द बोल देती है। अब अनिल को बहुत गुस्सा आ जाता है।
अनिल ना तो अपनी माता पिता से कभी ऊंची आवाज में बात किया था, ना ही अब शब्द वो सुन सकता था। वो गुस्सा हो जाता है और गुस्से में 2 थप्पड़ जड़ देता है अपनी पत्नी को। अब वो वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है, अपनी माँ को फ़ोन करती है और फ़ोन करके उस वक्त की सारी बातें बताती है, लेकिन घर में वो क्या करती थी वो नहीं बताती है। उसकी माँ भी कहती है कि बेटा तुम अभी और इसी वक्त अपना सामान लो और यहाँ आ जाओ। अब माँ के बहकावे में आकर वो उसी वक्त घर छोड़कर चली जाती है। अनिल भी उसे नहीं रोकता है क्योंकि उस वक्त वो खुद गुस्से में था। घर में ऐसा ही अब माहौल खराब हो चुका था, वो घर से चली जाती है। धीरे धीरे अब ऐसा ही वक्त गुजरता चला जाता है। नीलम को अपने मायके गए हुए लगभग 3 महीने का वक्त गुजर जाता है। इन 3 महीने में नीलम कभी अपने पति को फ़ोन नहीं करती है, ना ही कभी अपने सास ससुर को फ़ोन करती है, ना खुद आती है। इधर जो अनिल था वो भी अकड़ में था कि खुद गई है जब तो खुद ही आएगी। लेकिन अनिल के माँ बाप अब परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो लोग बहुत इज्जतदार थे। अब वो लोग ये सोचने लगते हैं कि कहीं इस तरह से यह रिश्ता ना टूट जाए। अब अनिल की माँ अनिल को सामने बुलाती है और अच्छे से समझाती है और कहती है कि बेटा हर घर में छोटी मोटी लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम रिश्ता ही तोड़ दें। काफ़ी महीने हो गए हैं, जाओ बहू को घर लेकर आओ, उसे भी तुम्हारा इंतज़ार होगा। अब माँ के कहने पर अनिल जाता है अपने ससुराल, अपनी बीवी के मायके जाता है। वहाँ पर जाकर अपनी बीवी से कहता है कि चलो घर चलो नीलम, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन जो नीलम की माँ थी अब वो खड़ी खोटी बातें सुनाने लगती है। उसके साथ साथ नीलम भी बहुत कुछ सुनाती है उल्टा पुल्टा और कहती है कि मैं नहीं जाने वाली, अब मैं यहीं पर रहूँगी। अनिल कहता है कि नीलम ऐसा अब कुछ भी नहीं होगा, चलो तुम मेरे साथ। तभी जो नीलम की माँ थी वो कहती है कि नीलम तभी जाएगी आपके घर जब आप अपने माता पिता से अलग हो जाएंगे और नीलम को लेकर एक अलग घर में रहेंगे। अब नीलम भी अपनी माँ के बातों में हामी भर देती है और कहती है कि मेरे लिए जब आप एक अलग घर बनाएंगे तभी मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। अब इस बात पर अनिल काफ़ी गुस्सा हो जाता है, अपनी बीवी पर भड़क जाता है और उसे 2-4 बात सुनाकर वहाँ से वापस आ जाता है। आने के बाद अपने माँ बाप को वो बातें बताता है और कहता है कि वो ऐसा ऐसा डिमांड कर रही है और मैं अगर ऐसा नहीं किया तो वो मुझसे तलाक ले लेगी, ऐसा वो भी कह रही है और उसकी माँ भी कह रही है। अब जो अनिल के पिता थे वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उस गांव में कभी भी किसी के घर में कोई घरेलू कलेश होता था तो अनिल के पिताजी ही जाते थे समझाने के लिए, सभी का सुलह करवाते थे। आज वो इस बात से परेशान हो जाते हैं कि मैं दूसरों के घरों में जाता था सुलह करवाने के लिए, लेकिन आज मेरे ही घर का यह हाल हो गया है। वो अपने बेटे से कहते हैं कि देखो बेटा, अगर तलाक हो जाएगी तो हमारी बहुत बदनामी होगी, हमेशा से बनाया हुआ जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं पंचायत का सहारा लूँगा और पंचायती को लेकर, मुखिया को लेकर जाऊँगा अपने समधी के घर और अपनी बहू को मैं समझाकर यहाँ लेकर आऊँगा, क्योंकि अगर तलाक हो गया तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। उसके 1 हफ्ते के बाद मुखिया जी से बात करके पूरे पंचायत को लेकर वो लोग चले जाते हैं अपने समधी जी के घर। वहाँ जाते हैं, दोनों परिवार बैठे होते हैं, सभी के बीच में बातचीत होती है। जो मुखिया जी थे अब वो नीलम से पूछते हैं कि तुम क्या चाहती हो, अपने पति से अलग होना चाहती हो या फिर पति के साथ रहना चाहती हो। नीलम पूरे पंचायती में कहती है कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती, मैं अपने पति के साथ अकेले ही रहना चाहती हूँ। अब इधर से अनिल कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, भले तुम्हें छोड़ दूंगा लेकिन मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ूंगा। अब जब ये सुनती है तो वो बहुत गुस्सा होती है। अब वहीं पर नीलम की माँ थी, वो कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम कोर्ट में जाएंगे, केस फाइल करेंगे और हमें तलाक चाहिए। जब मुखिया जी यह बात सुनते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं और दोनों परिवार को समझाते हैं कि देखिए, अगर आप लोगों को तलाक लेना है तो ऐसे ही ले लीजिए, यह बात कोर्ट तक नहीं पहुँचनी चाहिए। अगर कोर्ट में बात चली गई तो दोनों परिवार का बहुत नुकसान होगा। कोर्ट कचहरी जाना इतना आसान नहीं होता है, पानी की तरह पैसे बहते हैं। अगर आप लोगों को अलग होना ही है, लड़का लड़की को अलग होना है, तो जो भी कोर्ट में प्रोसेस होता है वो यहीं पर हो जाएगा। इसके जितने भी दहेज के सामान हैं वो इसके घर आ जाएगा और बदले में जो भी पैसे चाहिए वो इसे मिल जाएगा। अब इस बात पर जो अनिल के पापा थे वो भी हामी भर देते हैं। उधर जो अनिल था वो भी कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो यही सही। लड़की वाले भी राजी हो जाते हैं। उसके बाद वहीं पर बात फाइनल होता है कि दहेज का जो भी सामान दिया गया था वो वापस लौटा दिया जाएगा
और लड़की के भरण पोषण के लिए एक मोटी रकम दी जाएगी। बात वहाँ पर फाइनल हो जाता है। अनिल अपने परिवार के साथ अपने घर आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत की बात ये आ जाती है कि उन लोगों के पास पैसे तो थे नहीं, अब पैसे कहाँ से लाते। अनिल के पापा परेशान हो जाते हैं। वो जाने वाले थे गांव के एक बड़े जमींदार के पास उधार लेने के लिए, लेकिन तभी अनिल कहता है कि पापा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हिस्से में जो भी ज़मीन आता है आप उस ज़मीन को बेचकर पैसे दे दीजिए, आप खामखा परेशान क्यों होते हैं। लेकिन बंटी भी मना करता है, अनिल का छोटा भाई, उसके पापा भी मना करते हैं कि ज़मीन नहीं बेचो। लेकिन अनिल नहीं मानता है क्योंकि अपने पापा को परेशान नहीं देख सकता था। उसके हिस्से का ज़मीन बिक जाता है और फिर उसी में से मोटे रकम वो नीलम को पहुँचा देता है। अब बात यहीं पर रफा दफा हो जाता है। अनिल बहुत टूट जाता है, परेशान हो जाता है क्योंकि वो अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता था। लेकिन जब अनिल पैसे देने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसके माँ बाप होते हैं, नीलम होती है। वो बहुत खुश थी पैसे लेकर और खुशी खुशी पैसे ले रही थी। यह बात अनिल को बहुत बुरा लगता है। अनिल अपने दोस्त को साथ लेकर गया था। अनिल अपने दोस्त को इशारा करता है कि वीडियो बना लो। अब उसी वक्त अनिल का दोस्त वीडियो शूट कर लेता है उस वक्त का। उसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। दोनों की ज़िंदगी अब अलग हो जाती है, अपने तरीके से दोनों ज़िंदगी जीने लगते हैं। लेकिन अब अनिल के अंदर बदले की आग जलने लगती है। अब वो ये सोचने लगता है कि इसके माता पिता अब इसकी दूसरी शादी जरूर करवाएंगे। अब इसी के इंतज़ार में वो था और उसके पूरे परिवार रिश्तेदार पर वो नज़र गड़ाए हुए था। अब तलाक के 6 महीने बाद ही नीलम के माता पिता नीलम के लिए दूसरी शादी करवाने के लिए लड़का तलाश करने लगते हैं। एक जगह उन लोगों को लड़का मिलता है, लड़के वाले के घर जाते हैं, लड़का देखते हैं, लड़के वालों को भी लड़की पसंद आ जाता है। लेकिन जब यह बात अनिल को पता चलता है, वो लड़के वाले के वहाँ चला जाता है और वही वीडियो दिखाता है और उसके बाद वो नीलम की सारी सच्चाई बताता है लड़के वालों को और कहता है कि इन लोगों का धंधा बन गया है। इसी तरह से शादी करते हैं, उसके बाद तलाक लेकर एलिमनी ले लेते हैं और उसके बारे में जो भी हकीकत थी सारी चीज़ें वो बता देता है। अब जो लड़के वाले थे ये शादी करने से इनकार कर देते हैं, शादी टूट जाती है। उसके बाद 4 से 5 रिश्ते आते हैं नीलम के लिए, लेकिन सारे रिश्ते इसी तरह से अनिल तुड़वा देता है उसकी सच्चाई बताकर। अब इस तरह से नीलम भी परेशान हो जाती है, उसके माता पिता भी परेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे सही वक्त गुजरता है। अब इसी बीच जो नीलम का भाई था वो भी बड़ा हो गया था, शादी की उम्र हो गई थी। नीलम के छोटे भाई की भी शादी हो जाती है और उसकी बीवी उसके घर आ जाती है और नीलम को एलिमनी में जो भी पैसे मिले थे वो सारे पैसे नीलम के भाई के शादी में ही खर्च हो जाते हैं। लेकिन जब नीलम की भाभी घर में आती है तो नीलम का भाई अपनी पत्नी को अपनी बहन के बारे में सारी बातें बता देता है कि ये ऐसा ऐसा करके अपना घर तोड़कर यहाँ पर बैठी हुई है, क्योंकि नीलम के भाई को यह तलाक बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वो अपने जीजा को अच्छे से जानता था कि कैसा आदमी है और वो अपनी बहन को, अपने माँ बाप को बहुत समझा चुका था कि तलाक मत लो, जीजा जी बहुत अच्छे हैं। नीलम दीदी की ही गलती है, लेकिन उसके माँ बाप भी नहीं मानते हैं और नीलम भी अपने भाई को ही धमका देती है। अब जब उसकी पत्नी घर में आती है तो नीलम का भाई अपने पत्नी को समझाता है कि देखो तुम्हें मेरी दीदी से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ भी कहे तुम उल्टा जवाब दे देना और उसे इज्जत देने की भी ज़रूरत नहीं है। अब वो भी वैसा ही करने लगती है। नीलम के साथ उसकी अनबन होने लगती थी बातों ही बातों में। नीलम को बहुत बुरा लगता था। नीलम जब अपने माता पिता से उसकी शिकायत करती थी और जब उसके माता पिता कहते थे अपनी बहू से, तो जो नीलम की भाभी थी वो भी अपने सास ससुर से झगड़ा लड़ाई कर लेती थी और कहती थी कि क्या हुआ, अब आप लोग को बुरा लग रहा है, आप भी तो दीदी को यही सिखाते थे ना, और ये भी अपने सास ससुर के साथ ऐसा ही करती थी। अब वो भी जब जवाब देने लगी थी तो सास ससुर एकदम से डर जाते हैं। अब उन लोगों को अपनी गलती पर पछतावा होने लगता है, क्योंकि इसी तरह से अब नीलम को मायके में 5 साल गुजर गए थे। तब जाकर उन लोगों को एहसास होता है कि उन लोगों ने अपनी बेटी का घर तुड़वा कर कितनी बड़ी गलती की है। अब जाकर वो लोग फैसला करते हैं कि नीलम को उसके ससुराल ले जाना है, उन लोगों से माफ़ी मांगनी है और फिर से नीलम को उसी के घर में भेजना है। अब एक दिन मौका देखकर नीलम, उसके माता पिता चले जाते हैं अनिल के घर। सुबह सुबह का वक्त था, सभी लोग अपने अपने घरों के कामों में व्यस्त थे। उनके घर का दरवाज़ा लगा हुआ था। अब दरवाजे पर वो लोग खटखटाते हैं। अंदर गोपाल शर्मा जी बैठे हुए थे। अब वो सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी सुबह
सुबह सुबह कौन आ गया। वो आकर जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं सामने उनकी बहू नीलम है और उनके समधी समधन है। तीनों की आंखों में आंसू थे और नीलम अपने ससुर से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब जो गोपाल जी थे वो तो गुस्सा हो जाते हैं, वहीं पर भड़क जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की। वहीं पर उनके समधन जी थे, वो लोग भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हमें अपनी गलती का पछतावा है, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने अपनी ही बेटी का घर तोड़वाया। अब उनकी बातें यहीं पर हो ही रही थी कि तभी अंदर से अनिल आ जाता है देखने के लिए कि बाहर हो क्या रहा है। लेकिन जब अनिल अपनी पत्नी और सास ससुर को देखता है तो वो भी गुस्सा हो जाता है और भड़क जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद अब जो अनिल के पिता थे उनका गुस्सा शांत होता है और वही सोचने लगते हैं कि अनिल की अभी शादी नहीं हुई है, अगर इन लोगों को अपनी गलती का एहसास है तो बहू को दोबारा अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब उन लोगों को अंदर बुलाते हैं, बैठाते हैं, उसके बाद बैठकर बातचीत होती है। नीलम बहुत टूटी हुई थी, उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, एकदम उदास थी। अपने सास ससुर पति देवर से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे एक मौका दीजिए, आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। तब जाकर पूरे परिवार वाले फैसला करते हैं और नीलम को अपनाते हैं। नीलम के जो माता पिता थे वो भी कहकर जाते हैं कि समधी जी एक बार मौका तो मिलना ही चाहिए, हमारी भी गलती थी, बेटी की भी गलती थी, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। उतना कहकर वो लोग चले जाते हैं। इधर जो अनिल था वो भी अपनी पत्नी को अपना लेता है। अब उसके बाद नीलम उस घर में अच्छे से रहने लगती है, बहू की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने लगती है, पति का ख्याल रखती, सास ससुर का ख्याल रखती। उसके बाद दोबारा गलती से भी वो यह गलती नहीं करती है जिससे उसके परिवार वाले उससे नाराज़ हो जाए, उसके पति नाराज़ हो जाए। सभी का अच्छे से ध्यान रखने लगती है और खूब इज्जत आदर करने लगती है और दोबारा कभी भी वो अपने माता पिता से ज़्यादा बात नहीं करती। ससुराल की तो कोई भी शिकायत अपने माँ बाप से नहीं करती, जब भी फ़ोन करती हाल खबर पूछती और फ़ोन रख दिया करती थी क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास अच्छे से हो गया था। तो अक्सर यही देखने को मिलता है, जो लड़की शादी के बाद अपने ससुराल की हर छोटी छोटी बातों को अपने मायके वालों के साथ, अपनी माँ के साथ शेयर करती है, उस लड़की का घर कभी बस नहीं पाता है। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और ज़रा भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। यह एक काल्पनिक कहानी है, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।